हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में चल रहा है। सब बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटाबुलस। हाँ तो भाई, हम जो है ना, आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th और 12th की IUPAC नॉमेनक्लेचर, है ना। अब बात आती है भैया, जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर को मैं बताता हूँ बोलते हैं क्या। ठीक है, नॉमेनक्लेचर को हिंदी में पता है क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है जानते हो? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। क्या होता है? नामकरण। अब भाई ऐसे चिंटू मिंटू पिंटू बुलाते हो, इसका नाम ये है उसका नाम वो है, कैसे बुला रहे हो भाई? नामकरण किया गया तभी तो बुला रहे हो, वरना क्या बोलते हैं ए ओ ए करते रहते हैं, है ना। तो ये सब तो नहीं चल पाता, ये सब चीज़ें तो सही नहीं है। तो इसलिए भैया नामकरण करना जरूरी है। नामकरण करना किसका है? मैं कई सारे हमारे पास कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत ढेर सारे। ठीक है, तो उन सब का हमें क्या करना है? नामकरण करना है। बड़ी सिंपल सी बात है ना। ठीक। और आप लोगों ने 11th में IUPAC पढ़ी नहीं ढंग से, तो 11 12 दोनों को कवर कर देंगे। फोकस जो है वो मेन हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर पे है। ठीक है, जिसमें 11 12 दोनों का आ रहा है। स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं, मतलब स्टार्टिंग के क्या, लगभग सभी लेक्चर 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। 10th में चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड साइंस में, उसमें IUPAC नेमिंग आती है। अगर ये देख लोगे, गारंटीड करके आओगे, कुछ नहीं छोड़ोगे। 11th वालों ध्यान से पढ़ लो, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बाद में होता है सर, सर नहीं हो पा रहा, IUPAC नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, करते हो। ठीक है, तो वो पढ़ लो। और 12th वालों जो 10th और 11th में गलती करके आए उसको सुधार लो, है ना। तो बस फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म जानते हो? IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म बता दो, बता दो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब हुआ था। ठीक है, नामकरण करना जरूरी था, है ना। तो जब भी हम क्या करते हैं IUPAC में, जब किसी चीज़ की नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 3 पार्ट, 3 पार्ट्स हमें चाहिए होता है। तो वो जो 3 पार्ट होते हैं, वो पहला पार्ट होता है हमारा वर्ड रूट। ठीक। दूसरा पार्ट होता है हमारा सफिक्स। और तीसरा पार्ट होता है हमारा प्रीफिक्स। ठीक है, इन तीनों के बिना आप किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नामकरण नहीं कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, हम इसके अंदर जो 12th वाले हैं ना, हेलोल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एमाइंस, इन सब की IUPAC खत्म करेंगे एक साथ, जिसकी वजह से आपको आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके 4 5 6 लेक्चर्स में एक एक करके पूरी IUPAC निपटा देंगे। क्लियर? चकाचक। तो हमें क्या चाहिए होता है? वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। ये होती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, बड़े आगे बताते हुए चलता है ना। तो समझो भाई, समझो होता क्या है। हमें चाहिए होता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, तो एक एक करके जरा इन चीज़ों को समझ लेते हैं। अब जो हमारे सफिक्स होते हैं वो होते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, वो होते हैं हमारे 2 पार्ट में होते हैं सफिक्स। ठीक है, सफिक्स होते हैं हमारे 2 पार्ट में, है ना। तो एक होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। कौन से सफिक्स होते हैं? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में आप लोगों ने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुना होगा, तो यहाँ पे वही चीज़ है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। ठीक, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, जिसके अंदर अगर सिंगल बॉन्ड है ना, अगर कौन से बॉन्ड आ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड, तो वो सैचुरेशन आ रहा है। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो वो
अनसैचुरेटेड हो जाते हैं, अनसैचुरेशन हो जाते हैं। क्लियर है बात। और फिर आते हैं सेकेंडरी सफिक्स, है ना, प्राइमरी सफिक्स फिर सेकेंडरी सफिक्स, है ना। तो सब सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, इनको बोला जाता है सरनेम। क्या बोला जाता है? सरनेम। जैसे नाम के आगे लगता है ना भाई, इसके आगे ये लगा, उसके आगे वो लगा, सरनेम, ठीक है, तो वह सरनेम लगता है। सरनेम की वजह से पता चलता है कंपाउंड कौन सा है, सरनेम की वजह से पता चलता है कंपाउंड किस कैटेगरी का है। सरनेम तभी तो लगता है भाई, कैटेगरी जानने के लिए लगाया जाता है। तो सरनेम भी वही काम करता है, जिसको एक और नाम से जानते हो, फंक्शनल ग्रुप। किस नाम से जानते हो? फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है ना, एल्डिहाइड है, कीटोन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब होता है। ठीक, क्लियर है ये बात। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं? हमारी आती हैं सफिक्स के अंदर। तो दो टाइप के सफिक्स होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में सैचुरेशन, सैचुरेशन, सिंगल बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में सरनेम, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप, ये और भी चीज़ें होती हैं। हम जो पढ़ेंगे पहले, हम प्राइमरी सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में पढ़ेंगे? प्राइमरी सफिक्स के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं ज़रा वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? वर्ड रूट, है ना। वर्ड रूट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। वर्ड रूट क्या होता है? जो मेन वर्ड है वो होता क्या है? तो नंबर ऑफ कार्बन, है ना, इन लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन के अंदर जब हम कार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कार्बन की। बड़ी सी चेन है, उस बड़ी सी चेन में कार्बन की बात करते हैं। तो अगर मान लो कार्बन 1 है तो उसको बोला जाता है मेथ, एक कार्बन। कार्बन 2 एथ, 3 कार्बन है। प्रोप, 4 कार्बन है। ब्यूट, 5 कार्बन है। पेंट, 6 कार्बन है। हेक्स, 7 कार्बन है। हेप्ट, 8 कार्बन है। ऑक्ट बोलते हैं, ठीक है, और लिख दे रहा हूँ, है ना। 9 कार्बन है, नॉन, ठीक है। 10 कार्बन है तो डेक हो जाता है। अब बोलोगे सर जी 11 12 नहीं होता? होता है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में 10 तक है, तो 10 तक पढ़ लें, ठीक है ना। होता है 11 12 50 60 100 1000 2000 5000 10,000, हमेशा बढ़ता ही जाता है, नंबर इन्फानाइट है, ठीक है। लेकिन हमें 10 तक की पढ़ना है, ठीक है। तो सफिक्स बता दिया, वर्ड रूट बता दिया। अब प्रीफिक्स की बात करते हैं। इस पेज पे तो नहीं आएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये खुद के बनाए हुए नोट चल रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, है ना। पढ़े आगे, प्रीफिक्स के बारे में बता देता है, ठीक है। इसके बारे में, प्रीफिक्स के बारे में, ठीक। हाँ जी, तो प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। प्रीफिक्स था, वर्ड रूट था, और सफिक्स था, ठीक है। तो हमने सफिक्स और वर्ड रूट बता दिया। अब बताते हैं इसके बारे में, प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे दो टाइप के। प्रीफिक्स भी कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स कैसे होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होते हैं हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स। दो टाइप के प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम पहले प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें, तो ये होते हैं हमारे साइक्लिक। आप लोगों ने सुना होगा साइक्लो करके जो नाम आता है ना, है ना, साइक्लिक वाले होगा। जैसे कि ये मान लो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ये हो गए। अब इसी के अंदर एक और आता है प्राइमरी में ही, ए साइक्लिक, ठीक है ना। ए साइक्लिक का मतलब होता है नॉर्मल कार्बन चेन, नॉर्मल कार्बन चेन की बात करी जाती है, ठीक है ना। फिर आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होती है हमारी? ब्रांचिंग, है ना। क्या होती है? ब्रांचिंग। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में जैसे कि मिथाइल ग्रुप हो गया, एथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, है ना, ऐसे करके प्रोपाइल ब्यूटाइल, ठीक है। या फिर इसी के अंदर आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, या फिर इसी के अंदर क्या आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि हेलोजन ग्रुप। कौन से ग्रुप? हेलोजेंस, या फिर नाइट्रो ग्रुप। हेलोजेंस को जानते हो, एक्स से डिनोट किया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब बोला जाता है ना। एक बार देख लो जरा पीछे करके, ये सफिक्स हो गए, दो टाइप के, प्राइमरी सेकेंडरी।
वर्ड रूट हो गया, मतलब कार्बन लॉन्ग चेन, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीफिक्स, दो टाइप के, प्राइमरी में साइक्लिक एसाइक्लिक, ये दो चीज़ें आती हैं, है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांचिंग, मेथिल एथिल प्रोपिल हो गए, या फिर सब्सिट्यूएंट्स यूज होते हैं, हेलोजेंस हो गए, नाइट्रो हो गया ग्रुप, ये ग्रुप यूज होता है, नाइट्रो ग्रुप, NO2, ये ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। ये इंट्रो था, एक एक करके छोटे छोटे से बीच बीच में रूल्स आते रहेंगे, उस चीज़ को समझते रहना है। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो बात करते हैं। अब जो हमारे कार्बन चचा है, कार्बन चचा को जानते हो, जानते ही होगे यार, कार्बन चचा को जानते हो। अगर हम बात करें कार्बन की वैलेंसी की, किसकी बात करें, कार्बन की वैलेंसी की, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सर, चोर, चोर नहीं, चार, चार होती है, चार, कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी, कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो कार्बन का जो दोस्त होता है वो या तो हाइड्रोजन होता है या तो खुद कार्बन होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक कार्बन है तो इसकी 4 वैलेंसी, है ना, चारों तरफ क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया, क्या लग गया भाई, हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। चलो भाई, अब कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है ना, इसे बोलते हैं कैटिनेशन। जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह चार चार बॉन्डिंग हो गई, सब जगह लगा दो भाई हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ पे जगह है हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक। ये मामला क्लियर हो जाता है ना। अब समझो एक और चीज़ इसी में बता देता हूँ, कलर चेंज करते हैं, लाइट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एल्केन, तो एल्केन के लिए यूज होता है ANE, एन। कहीं पे लिखा हुआ है एल्कीन तो उसके लिए ईन यूज होता है, एल्काइन होगा तो उसके लिए आइन यूज होगा, क्लियर है ये बात। और चेन हमेशा कैसी देखनी है, पहली चीज लॉन्गेस्ट चेन देखनी होगी, दूसरी चीज क्या देखनी होगी कि वो चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर इसी को देखा जाए, ये जो हमने अभी अभी ऊपर बनाया, ठीक है, तो ये वाला जो सी है इसके साथ 3H है तो 3H लगाओ, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है लगा दो, फिर सी के साथ 2H है लगा दो, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। तो देखो ये जो बॉन्ड हमने यहाँ पे शो किए हैं तुम लोगों को, ये जो बॉन्ड यहाँ पे शो किए हैं, ये वाला बॉन्ड हो गया, 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 ये सब कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड है। अब देखो सबसे लंबी चेन देखनी है, कौन सी चेन देखनी है सबसे लंबी, ये देखो सबसे लंबी चेन जा रही है। अच्छा एक और बात, दो पैरेलल लाइन चलाओ, बिल्कुल पैरेलल, अगर वो पैरेलल लाइन कहीं पे एक दूसरे को कट ना कर रही हो या साथ साथ चल रही हो, लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी। अब समझाते चलूंगा एक एक करके, है ना। तो ये तुम्हारे हो गए, ठीक है, लंबी चेन बन गई, काउंटिंग करो जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन को क्या बोलते थे, पेंट बोलते हैं ना, पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, सारे कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं ना, तो भैया पहले लिख दो पेंट, ठीक, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एल्केन क्या यूज होता है, एन, क्या यूज होता है, एन, पेंटेन, हो गया नाम, बस इतना सा था, इतना सा था, ऐसे ही नाम होता है बस, चकाचक तरीके से, ठीक है, बस इतनी सी बात थी, हो गया, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, मज़ेदार एकदम चकाचक तरीके से, है ना, एकदम चकाचक तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, CH3, CH2, 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 CH3 कर दिया, ठीक है। कार्बन की तरह लॉन्गेस्ट चेन बनाने की कोशिश करो, देखो ये वाली लाइन सीधे ले जाओ, ठीक है ना, ये वाली लाइन भी सीधे ले जाओ, देखो ऊपर और नीचे वाली लाइन पैरेलल चल रही है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब जैसे ही ये वाली लाइन ने टर्न लिया, ये वाली लाइन ने टर्न लिया, इसने भी टर्न ले लिया ना, मतलब ये दोनों लाइन भी अभी पैरेलल चल रही है ना पैरेलल,
पैरेलल चल रही है, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, अभी भी फॉर्म हो रही है, कुछ बवाल नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, तो भाई अब नंबरिंग कर लो, लॉन्गेस्ट चेन बन गई। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या कहता है? हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी हेक्सेन हो गया नाम इसका। था ना एकदम आसान सा, एकदम आसान है। हाँ जी, अगला अगला देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कितने कार्बन? 2, 1 और 2, 2 कार्बन, एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड एन, इथेन हो गया ना, हो गया ना, हो गया चकाचक। सिंगल बॉन्ड नॉर्मल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अगला देखो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं कौन से बॉन्ड को ले आया? डबल बॉन्ड आ गया। कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। अब समझो जरा, जब डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा तब क्या करोगे? तब भाई नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड हमारा पास पड़े। किसको नहीं पसंद ऊपर वाली रैंक? अब इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड का गुस्सा, डबल बॉन्ड को आगे गुस्सा, डबल का भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरे को तीसरा नंबर दे रहा हूँ, मैं तो दूसरा नंबर आ सकता है। अरे भाई ठीक है, समझो, तो हम नंबरिंग कर दे इधर से, 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करी, कितना? सेकंड नंबर मिल गया। खुश हो गया डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड खुश, कह रहा भाई नंबर मिल गया दूसरा नंबर, मैं सेकंड रैंक, सेकंड रैंक। तो पहले देखो कितने कार्बन है? 5, पहले रूट वर्ड, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक, कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है? दूसरे नंबर, तो डैश लगेगा, फिर 2 लिखा जाएगा, फिर डैश लगा करके ENE लिख दिया जाएगा, पेंट 2 इन हो गया ना। अब देखो इसी में एक और चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को, अगर यही चीज़ थी CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें जो केस था, नंबरिंग करते हैं वापस, 1 2 3 4 5, चौथे नंबर पे नहीं, पहले नंबर, दूसरा नंबर चाहिए इसको, 1 2 3 4 5, यहाँ से कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड? पहले नंबर पे। खुश हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें 5 कार्बन है, पेंट पहले नंबर पे है ना, 1 इन, पेंट 1 इन भी इसका नाम हो सकता है। अब आपको एक बात बताता हूँ, जब भी कभी भी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, तो आप 1 नंबर को हटा सकते हो, लेकिन सिर्फ पहले वाले नंबर के लिए केस होता है कि अगर पहला वाला नंबर होगा, पहले वाले नंबर पे आ रहा है, तो आप उसका नॉर्मल नाम ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटीन। आप नंबर जो 1 है हमारे पास उसको हटा सकते हो, लेकिन अगर कहीं 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप नहीं हटा सकते। ठीक है, 1 पे आ रहा है तो हटा सकते हो, ये दोनों ही नाम इसके सही है, कोई कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में, ये दोनों नाम सही है। कोई कुछ बोले मेरे को बुला ले चलना, मैं लड़ लूंगा चल के, है कैसे भाई, ये कैसे गलत कर देंगे? ठीक, हमें ना परेशान नहीं होने का, तो ये समझ गए बात। ठीक, नेक्स्ट करें, बढ़े आगे, है ना। तो ये हो गया। अब अगला देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे प्यार से, बहुत सारे, बहुत सारे, कुछ होमवर्क भी दे देंगे। डबल बॉन्ड समझ में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लें थोड़ी सी, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आ गया ये, नंबरिंग कर लो, किधर से नंबरिंग करेंगे? सर उधर से जिधर से बॉन्ड पास पड़े ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4। ठीक, 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहा जाता है? ब्यूट। पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं, तो 1 आइन। ठीक, ब्यूट 1 आइन। अब अच्छा, जो मैंने अभी पीछे वाले में बताई कि अगर नंबर 1 पे आ रहा हो तो आप नंबर 1 को हटा सकते हो, तो इसको आप डायरेक्टली ब्यूटाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों ही नाम सही है, एग्जैक्टली सही है। ठीक है, ब्यूट 1 लिखो या फिर ब्यूटाइन लिखो, एकदम नाम सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। अब अगर ऐसे बन गया तो भाई है तो सेम ही चेन है, एकदम लंबी चेन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो डबल बॉन्ड टेढ़ा करके लिख दिया, बस आगे कुछ नहीं। ऐसे 1 2 3 4, ठीक, 4 कार्बन ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड, ये देखो, ये देखो, ये डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन, तो इसको हम ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ब्यूटीन।
चकाचक एकदम फटाफट, फैंटास्टिक। अरे ये क्या हो गया, लाइन को टेढ़ी क्यों हो गई थी? हो गई, चलो छोड़ दो। अब एक और, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर ऐसा कुछ कंपाउंड आ जाए जहाँ पे 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, कितनी बार आ रहा है बच्चा? 2 बार डबल बॉन्ड। नंबरिंग करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, छठे नंबर पे आ रहा है, इधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से भी देख रहे हैं, दूसरे नंबर पे और 6 नंबर पे। ठीक है, नंबरिंग ऊपर दोनों तरफ से बराबर है। अब जब डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, तब क्या सीन है? डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, 2 बार आने का मतलब क्या है समझो। अगर कोई चीज 2 टाइम्स हो रही है तो उसके लिए डाई लग जाता है। 3 टाइम्स हो रही है, सेम चीज 3 टाइम आ रही है, तो उसके लिए ट्राई लग जाता है। 4 टाइम्स है, ठीक है, तो टेट्रा लग जाता है ना। 5 टाइम्स है तो पेंटा लग जाता है, ऐसे करके लग जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक, तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो पहले हम क्या करेंगे? वर्ड रूट लेंगे। पहले क्या करेंगे? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हमारा 8 मतलब ऑक्ट। ठीक, फिर उसके बाद कौन कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है वो नंबर लिखेंगे, दूसरे पर है और छठे पर है। तो 2 6 कितनी बार है डबल बॉन्ड? 2 बार है, तो डाई लगा देंगे। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन कहते हैं। ये हो गया ऑक 2 6 डाइन। ठीक, बस ऐसे है, इजी पीजी, एकदम मजेदार। ठीक, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट नेक्स्ट। ठीक, समझो, है ना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये आ गया। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे ना 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 दूर पड़ रहा है, इधर से देख लेते हैं एक बार। 1 2 दूसरे नंबर पे, जिधर से पास पड़े उधर से नंबरिंग कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8 कार्बन मिल गए भाई। क्वेश्चन खुद से बना रहा हूँ, खुद से बनते रहेंगे, आते रहेंगे, होते रहेंगे। ठीक है ना। नोट्स चाहिए हो बता देना। ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर। करें रूट वर्ड ऑक्ट, दूसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, तो 2 5। ठीक, डाई 2 बार है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आइन, तो डाइन, डाइन, डाई आइन, हाँ वो है। ठीक है, तो ऑक्ट 2 5 डाई आइन। ठीक, क्लियर, चकाचक, है ना। अब एक और बात बताते हैं आपको, एक और बात ध्यान से दे, सुनते हुए चलना एकदम प्यार से। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है भैया, कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें पलट सकती हैं, कहीं पर कुछ भी चीज़ें पलट जाएंगी, आपको समझना पड़ेगा। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, सवाल आता है ना कि सर अगर कहीं पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो नंबरिंग किसकी करेंगे, किधर से करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे? तो भैया डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। किसको प्रायोरिटी मिलेगी? डबल बॉन्ड। किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड विल गेट ज़्यादा प्रायोरिटी, है ना। डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन बनाते हैं भाई, क्वेश्चन बनाते हैं, लाइट कलर उठाते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH नहीं होगा, CH नहीं होगा, C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। नंबरिंग इधर से अभी भी बताया, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा डबल बॉन्ड प्रायोरिटी मिलेगी। 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन नाम लिखें। तो पहले रूट वर्ड हेक्स, ठीक, पहले रूट वर्ड हेक्स, है ना, हेक्स हो गया।
अब दूसरे नंबर पे क्या लगा, इन लगा है, तो पहले 2 इन लिखो, ठीक। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या लगा, आइन लगा है, तो 4 आइन लिख दो। हेक्स 2 इन 4 आइन। अब कई सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहा है, सर आप जब इन लिखते हो तो ई एन ई लिखते हो, आपने इस बार यहाँ पर से ई गायब कर दिया, कहाँ गया? तो सुनो बेटा, जब नाम कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, तो जो लास्ट वाला लेटर होता है अल्फ़ाबेट, उसको हटा दिया जाता है। जैसे ई एन ई है, तो ई एन ई का ई हटा दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ई नहीं लगाया गया। क्लियर है ना? क्लियर है बात? चकाचक। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? डबल बॉन्ड को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये आ गया भाई, इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो सर 1 2 3 4 5 कर देते हैं ना, इधर से नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई डबल बॉन्ड को तो भला हो रहा है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कह रहा है भाई भाई तुम्हारा तो भला हो रहा है, मेरा भी करा दो थोड़ा सा। तो नंबरिंग हम इधर बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? हम नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। क्योंकि देखो, हम चाहे इधर से कर रहे थे तब भी हमें नंबर 4 मिल रहा था डबल बॉन्ड का, हमने इधर से किया तब भी हमें नंबर 4 ही मिल रहा है डबल बॉन्ड का। क्लियर है ये बात? तो हमने थोड़ा सा बोल दिया, चलो भाई ट्रिपल बॉन्ड तुम भी ले जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। क्योंकि समझो, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ रहा हो और डबल बॉन्ड बीच में हो, कहीं पर बीच में हो, तो आपको ट्राई ये करना चाहिए कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी कम नंबर ही मिले उसे भी, और डबल बॉन्ड जो है उसको भी कम नंबर मिले, ठीक है। जितनी जल्दी आ पाए उतनी जल्दी आपको नंबर पे ले आना, ठीक है। आपको उधर से ही नंबरिंग करनी है, जिधर से डबल बॉन्ड भी पास पड़ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी पास पड़ जाए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, जिस बारे में हम लोग चल रहे हैं अभी सफिक्स को लेकर के, सफिक्स जिधर पास पड़ जाए उसको वहां से ले लो, ठीक। क्लियर है ये बात? है ना? ठीक। तो नाम लिखेंगे पहले रूट वर्ड, रूट वर्ड में 8 कार्बन, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। फिर नंबर 4 पे इन, प्रायोरिटी क्योंकि इन को मिलनी है, ठीक। फिर 1 पे आइन, तो ऑक्ट 4 इन 1 आइन हो गया। क्लियर है ये बात? ठीक। एक दो क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन और। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्वेश्चन होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ठीक। एक और दे दें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2, CH2 नहीं होगा, मिस्टेक 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 मिस्टेक, C सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक और दे दें, एक और बस, ठीक। CH3 CH2, है ना, फिर CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है बात? ये 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया, ये हमने क्या दिया आपको, 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया। और आप लोग का एक और होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है ना। अल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनका जनरल फॉर्मूला, एल्केन एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आप लोग लर्न करोगे, ठीक है। लर्न करके कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, ये मुझे याद चाहिए। क्योंकि देखो आज जो हमने किया वो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में पढ़ा, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, जिसके अंदर एल्कीन एल्कीन एल्काइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का खेल था, पढ़ लिए। क्वेश्चन दे दिए, इन क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हुए हम कई सारे क्वेश्चंस कराते रहेंगे। ये मामला इजी था, ठीक है, समझ में आया होगा। लास्ट में हम आपको एक पूरी की पूरी समरी भी बना करके दे देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए पढ़ने में थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है। लेकिन ये जो तीनों होमवर्क दिए मैंने, इन तीनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, पता तो चलना चाहिए भाई, जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं, तुम लोग भी तो मेहनत करो, ज़रूरी है, थोड़ी सी तो करो यार, ठीक है। क्लियर है बात? है ना? तो मिलते हैं फिर अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, दूसरी चीज़ों के बारे में, लाइक दूसरे सफिक्स के बारे में। ये समथिंग समथिंग गड़बड़ हो गया, है ना।
दूसरे के बारे में बात करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। राधे राधे।